अपने आप में आनंद वाला है। अब आत्मा क्या है? जैसे बुद्धि है, एक निर्णय करने की शक्ति है, उसका नाम बुद्धि है। तुम्हारे अंदर है ना। मन क्या करता है? मन वकील की तरह तर्क करता है, लेकिन जज को क्या करता है? जज निर्णय करता है। इसलिए बुद्धि निर्णय करेगी ये करना कि ये करना, अभी उधर जाना कि इधर जाना। मन तो कहेगा इधर चल, ये कर, ये ले, वो फिर निर्णय बुद्धि करेगी। फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। निर्णय होने के बाद फिर जैसे जैसे उसके अनुसार चलेगा। तो ऐसे ही ये सारे अंतःकरण, अंदर से कार्य करने वाले तत्व हैं, ये सभी जड़ हैं। मन को भी तुम जानते हो, बुद्धि को भी जानते हो, फिर तुम क्या हो? वही तुम हमें उत्तर नहीं मिलता ना। तुम हो कि नहीं? नहीं है, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता कि हम हैं क्या, मतलब। अब तुमने एक शब्द तो आया आ गया, आत्मा। आत्मा तो बहुत जानते हैं, शब्द जानते हैं, लेकिन आत्मा क्या है ये जल्दी किसी को नहीं मालूम है। शब्द से सब जानते हैं। ज्यादा किसी से पूछ ले हम तो बोले परमात्मा का अंश है। मैं कहा परमात्मा क्या है? अब बस वो सर्वव्यापक है। मैं कहा फिर इसमें से कुछ अपने को तो जानता नहीं, परमात्मा को जान गया तू। तो इसलिए ये तो कुछ बातें सुनी हुई होती है, इसको बोलते हैं आखिर सुनी हुई बात। जैसे वो एक बच्चा जा रहा है तो ऊंट आता है, तो ऊंट का भी बच्चा है, तो वो क्या कहता है कि ये क्या है? पिताजी को भी नहीं मालूम है, तो क्या कहेगा? तो वो बोलता है चल चल, वो बोलता है कि ऐसे के ऐसे ही होते हैं। तो उसको मालूम तो नहीं है, लेकिन अब क्या करे, नहीं अब बच्चे क्या कि कैसे कहेगा मुझे नहीं मालूम। तो ये सभी का यही हाल है। बच्चा भी पूछ लेगा तो वो यही बोलेगा। वो अपने बच्चे को कुछ बोलता है, अरे निकम्मा तू ऐसा ऐसा है, तो पिताजी बोलता है, वो बच्चा बोलता है पिताजी आप मेरे को ऐसे ऐसे बोलते हो, आपके पिताजी भी ऐसे बोलते थे। बोले बोले उसके, बोले वो भी, बोले ये खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलेगी? तो वो ज्यादातर सबका यही है। वो जब उसने बोला ना तो बुद्ध ने ये कहा कहाँ ज्यादा विचार नहीं करना, नहीं तो बात निर्णय पर आ जाएगी। इसलिए मैंने अभी आपको जो बता रहा हूँ, आत्मा जैसी सहज वस्तु और कोई नहीं है। आप हो, इसमें क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं। ये सहज हो ना, और जानते हो कि हूँ, जड़ नहीं हो, यही आत्मा है, और कोई आत्मा नहीं है। समझ में आया कुछ? इसलिए सहज होना, जानना, यही आत्मा है। और जब ये कहीं भी उलझन में नहीं हो तो अपने आप में आनंद वाला है। इतने में आत्मा पूरा होता है, जिसको शास्त्र बोलता है सहज है, किसी की जरूरत नहीं। आपको है ना हूँ, फिर जड़ भी नहीं हो, सहज ही ज्ञान है, कोई किसी से पूछने नहीं जाता, चाहे जानवर हो चाहे कोई इंसान हो। दूसरा, तीसरा नंबर होना, जानना, इसलिए इसको बोलते हैं कि ज्ञान। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, इसका मूल शब्द ज्ञान है। ज्ञान से बिगड़ के ये ज्ञान बना हुआ है, इसलिए ये ज्ञान है। आदमी की जान क्या है? जान, समझे? प्राण। प्राण तो हट भी जाए कुछ नहीं, लेकिन जो जानना है, ऐसा रहता है ना, जिंदगी में कभी ऐसा आया कि मैं नहीं हूँ, ऐसा कभी नहीं। तो इसलिए ये ज्ञान है, ये हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसका कभी अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं। नींद कैसी थी, सपना कैसा था, सब जगह ये जागता है। बाकी सब चीजें, मन कहीं होता है कहीं नहीं होता, बुद्धि कहीं होती है कहीं नहीं होती, आँख इंद्रियां कहीं होती है नहीं होती, लेकिन ज्ञान हमेशा रहता है। होना और जानना, इसलिए बोलते हैं आखिर तुम्हारा स्वरूप क्या है? ज्ञान।
और इसका कभी भी अभाव नहीं होता है, ना होगा। जैसे कोई भी घटना घट जाए तो ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। लेकिन आदमी संबंध के सारे अपने को समझता है ना, इसलिए कुछ नुकसान हो और नाश हो गया, भाई तेरे को क्या फर्क पड़ गया, तू तो ठीक है। एक आदमी मेरे को इधर उदयपुर में मैं पहले रहा, तो बोला महाराज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, ये वो। मैंने कहा क्या बात है भाई? वो बोला जी मेरा होटल था, ये था, गाड़ी थी, सब लुट गया। मैंने कहा जब होटल नहीं था तू था? बोला हाँ जी। मैं कहा होटल आया तो तू था? बोला हाँ जी। मैं कहा होटल चला गया तो तू है कि नहीं? बोला हाँ जी। मैं कहा था तेरे को क्या फर्क पड़ा? जो थी वो चली गई। मैं कहा ये तो बीच में जो चीजें आई उसके सहारे मैं मिलती थी, वही तो गई है। बाकी तू तो होटल नहीं था जब भी था, और होटल गया जब भी है। इसलिए कुछ भी जीवन में घट जाए, कोई मरे कोई जिए, लेकिन आपका जानना रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। तो इसलिए ये ज्ञान स्वरूप है, ये तुम्हारा स्वरूप है। जैसे सूर्य का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, ऐसे ही तुम्हारा स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ज्ञान का मूल शब्द ज्ञान है। तो ज्ञान, आदमी को ज्ञान नहीं रहे तो लगेगा मैं नहीं रहा। अब एक तो ज्ञान है दुनिया का, जिसको बोलते हैं विद सब्जेक्ट, और ये है विदाउट सब्जेक्ट, जो प्योर, जिसको बोलते हैं प्योरेस्ट नॉलेज। यानी कि क्या ज्ञान ये नहीं आएगा यहाँ, बस होना मात्र। कई बार कोई दुनिया का ज्ञान नहीं है, पर फिर भी आप होते तो हो कि नहीं? लेकिन बच्चा तो कोई दुनिया का ज्ञान नहीं रहे तो घबराएगा, रोने लगेगा। लेकिन बड़ा तो समझता है, तो इसलिए जान रहा है कि भाई मैं हूँ। हाँ इतना है, अच्छा नहीं लग रहा तो ज्ञान तो है, अच्छा लग रहा है वो भी ज्ञान है, बस इतना है। आनंद जो है वो ढकता है अविद्या से, माया से। होना और जानना ये बराबर रहता है। और दुनिया की दौड़ किसके लिए है? आनंद के लिए। सबको आनंद हो, आनंद है तो वहाँ चाहे रात बीत जाए कुछ नहीं, और अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं चलो इधर से जल्दी। तो इसलिए आनंद पर पूरा होता है। गाढ़ निद्रा में अच्छी नींद आई है तो आदमी को कोई छेड़े तो अच्छा लगेगा? तो क्या वहाँ कोई खाना गाना हो रहा है? कुछ नहीं, फिर भी अच्छा कहाँ से आ रहा है? अपना ही तो है, कोई बाहर का नहीं है। तो इसलिए पता लगता है कि अपने आप में आनंद है। समझ में आता है? तो इसलिए, लेकिन वही यदि अब बाहर आके चीज़ों के संग सहारे से थोड़ा महसूस करता है अपने को, ये चीज़ मिल गई तो ठीक है। अरे कितने आदमी हैं मैं देखता हूँ खड़े हैं रोड पर, अरे खड़े हैं आराम से, दुनिया गाड़ी से, फिर फोन लगाता है, अगला बोलता हाँ भाई क्या बात? बस खड़ा था, गाड़ी नहीं आ रही, सोचा बात कर। मैं कहा यार ये फालतू फोन करते रहते हैं ज्यादातर दुनिया का, मैंने देखा है। जरूरत का फोन तो कोई बिल्ले ही करते हैं, फालतू। बस वो बोलेगी क्या सब्जी बनाई है, वो माई है यही बात करेंगी, कहाँ गई थी, ये खरीद के लाई, ये करा, और 1-1.5 घंटा तक इसी में। बस मैं कहा इनको क्या है, अकेले में अच्छा नहीं लगता, बस बात करना किसी से। अरे क्यों काट दिया मेरा फोन? अरे कोई बात भी हो, लेकिन नहीं, वो दूसरे को लगाएंगे फिर जबरदस्ती। मैं कहा भाई ऐसे बाहर के सहारे कब तक चलेगा? बंधन तो है ना, पराधीनता है, लेकिन बिना किसी बाहर के सहारे अपने आप में खुशी मिल जाए तो फिर किसकी जरूरत है? इसका नाम है मुक्ति का, आत्मा का सुख। आत्मा का मिल जाए सुख, वहाँ भी आत्मा का ही है, लेकिन वो किसी सहारे से है, इसलिए बंधन वाला है। आत्मा के सिवाय कहीं सुख आनंद है ही नहीं।